हेलो बच्चों, स्वागत है आपका महामना अकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अभी तक हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा चैप्टर, जिसमें हमने अपना कंडक्टिविटी देखा, मोलर कंडक्टेंस, ये सब चीज़ें देखी है ना। तो आज का जो लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अपना मोलर कंडक्टेंस से। मोलर कंडक्टेंस का हमने थोड़ा झलक देखा था अपने पिछले लेक्चर्स में। आज हम क्या करेंगे, मोलर कंडक्टेंस पूरा पढ़ेंगे। क्या होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, क्या होता है कोलरॉश लॉ, क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए, अभी हमने कल क्या पढ़ा था, के पढ़ा था, है ना। के मतलब क्या, कप्पा, है ना। के किसको सिंबलाइज कर रहा है यहाँ पे, कप्पा को, है ना। कप्पा, इसका क्या मतलब होता है, कंडक्टिविटी, है ना। कंडक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द कप्पा वैल्यू। ओके, अब देखिए हम जो वैल्यू है ना हमारी कप्पा के कंडक्टिविटी, हम इसे व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल से भी पता कर सकते हैं, है ना। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का डायग्राम कैसे होता है, पहले हम वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा क्या होता है, बीच में डिफ्लेक्टर बना होता है, बिल्कुल। और क्या होता है हमारा, थोड़ा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं वायर्स के कनेक्शन दिखाने में यहाँ पे, है ना। वायर जाएगा, एक डिफ्लेक्टर से कनेक्ट होगा, एक रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर आएगा, है ना। एक रेजिस्टेंस इधर, एक रेजिस्टेंस हमारा इधर रहेगा, बिल्कुल, है ना। और दोनों ही क्या रहेंगे, आपस में कनेक्टेड रहेंगे सारे। बीच में डिफ्लेक्टर जाएगा, बीच में क्या रहेगा, डिफ्लेक्टर, और दो रेजिस्टेंसेस हमारे और रहेंगे यहाँ पर, है ना। देखिए क्या रहेगा यहाँ पे, ये सीधा आया, एक रेजिस्टेंस हमारा यहाँ हो गया, है ना, और एक रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया, यहाँ हो गया, है ना। तो देखिए ये क्या थे, ये फोर हमारे रेजिस्टर्स थे, है ना। क्या है ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है ना, और ये R4 है। अब देखिए अभी क्या है, इसमें सिर्फ रेजिस्टेंस आपस में कनेक्टेड है और डिफ्लेक्टर बीच में लगा हुआ है ना। अब ये पूरा कनेक्शन हम कंप्लीट करें, पूरा सर्किट कंप्लीट करने जाए तो कैसे बनेगा, देखिए ऑब्वियस ही बात है, सर्किट है तो इसमें स्विच रहेगा, बैटरी रहेगी ऑलवेज, है ना। क्या बैटरी हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। और क्या हुआ, एक स्विच यहाँ पे रहेगा जो कि किस में रहेगा, ऑन की पोजीशन में, है ना। स्विच ऑन है ऐसे, हमारा स्विच ऑन हमेशा हम ऐसे दिखाते हैं, और ऑफ कैसे रहेगा हमारा, है ना। देखिए ऑफ दिखाना हो हमें स्विचेस को तो हम ऐसे दिखाएंगे, है ना। देखिए अभी क्या हो रहा है, इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या होता है हमारा, R1/R2 इज इक्वल्स टू R3/R4, है ना। ये क्या कहता है हमारा, अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल्स R1/R2 इज इक्वल्स टू वॉट, R3/R4, है ना। अब देखिए R1, R2, R3, R4 है या यहाँ पे, R2 एंड R4 आर फिक्स रेजिस्टेंसेज और नॉन रेजिस्टेंसेज, है ना। R2, R4 क्या है हमारे, फिक्स रेजिस्टेंस या नॉन रेजिस्टेंस किसका, वायर का, है ना। R1 क्या है, टेस्ट वायर है यहाँ पे, R1 इज व्हाट, टेस्ट वायर। R3 इज वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड नॉन रेजिस्टेंस, है ना। वेरिएबल रेजिस्टेंस रहे या नॉन रेजिस्टेंस रहे, है ना। अब देखिए ये अकॉर्डिंग टू क्या हुआ, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल हुआ। उसके बाद देखिए क्या हम R1 को ऐसे लिख सकते हैं, है ना। R1 को ऐसे लिखने का मतलब ये है, क्या हम R1 को इस तरह से लिख सकते हैं, R3/R2/R4, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं हम, है ना। ये क्या हो गया हमारा R, है ना। अभी देखिए पिछले क्लासेस में हमने क्या पढ़ा हमने, 1/R इज इक्वल्स टू वॉट, कंडक्टेंस होता है, ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस, है ना। तो क्या हम अभी पिछले क्लास में ये भी लिख रहे थे, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A, है ना, ऐसा लिख रहे थे हम। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी कांस्टेंट हटाने के लिए पिछले क्लास में हमने ऐसे पढ़ा ना, अभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल। क्या लिखा हुआ है ये हमारा यहाँ पे, K इज इक्वल्स टू 1/R इंटू L/A, है ना। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस वी कैन फाइंड कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, है ना। ये क्या है हमारा, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, बिल्कुल स्पेसिफिक कंडक्टेंस, है ना। अगर हमें रेजिस्टेंस पता हो कितना है, उस लेंथ
उस वायर का लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पता हो तो क्या हम उस सेल का स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी पता कर सकते हैं? बिल्कुल। कैसे? रेजिस्टेंस पता चल जाए हमें, इसका लेंथ पता चल जाए, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया पता चल जाए, उससे हम क्या करेंगे, अपना स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकाल लेंगे, है ना। अब देखिए इस प्रोसेस को हम ओवरऑल कैसे यूज़ करते हैं किसी भी सॉल्यूशन का स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालने में, है ना। मैं इसे इरेज कर रही हूँ, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, है ना। देखिए अब हम देखने जा रहे हैं कि कैसे हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसी भी सॉल्यूशन का पता करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे पता करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर एन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0.1 मोलर का KCl सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, है ना। 0.1 मोलर का KCl सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे और इस सॉल्यूशन को हम किस में डालेंगे, कंडक्टिविटी सेल में, है ना। कंडक्टिविटी सेल देखिए कैसे होती है हमारी, ये हमारी क्या होगी, ये कंडक्टिविटी सेल है ना। कंडक्टिविटी सेल, बीच में यहाँ पे ओपनिंग है, बिल्कुल। ये हमारा वायर जा रहा है, एक इधर है एक इधर है और ये बीच में ऐसा कनेक्शन है, ठीक है। कंडक्टिविटी सेल है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी फिल रहेंगे, जिससे क्या होगा, करंट का फ्लो होगा और वो करंट फ्लो की किस में जाएगा, हमारा इलेक्ट्रोड्स पर रीच करेगा, है ना। देखिए ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड कह ले या कंडक्टिविटी सेल, है ना। कंडक्टिविटी सेल। अब देखिए इस कंडक्टिविटी सेल का यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होगा, लेंथ कहलाएगा, बिल्कुल। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, है ना। क्रॉस सेक्शन एरिया इसका क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी दिस वन, है ना। दिस वन विल बी द क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। अब देखिए हमने क्या किया, इस कंडक्टिविटी सेल को 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन से फिल कर लिया, ठीक है। हम इसे क्या करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल जो हमारा यहाँ पे निकल के आया है और जो हमारी सर्किट बनी थी पिछली, कौन सी वाली, ये वाली ना। डिफ्लेक्टर था बीच में, रेजिस्टेंसेज आ रहे थे ना। ये जो हमारा पीछे हमने डायग्राम जो बनाया अभी, हम क्या करेंगे, इस कंडक्टिविटी सेल को उस व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, है ना। ये किससे कनेक्टेड है, व्हीटस्टोन ब्रिज से, है ना। अब देखिए क्या होगा, अब इसमें क्या होगा ना, करंट का फ्लो होगा, है ना। करंट का फ्लो होगा। अभी हमने यहाँ से क्या देखा था, K इज इक्वल्स टू 1/R L/A, विच मीन्स K इंटू R इज इक्वल्स टू वॉट, L/A, है ना। अब देखिए क्या होगा हमारा यहाँ पे, अब देखिए लेंथ फिक्स है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया भी वायर का फिक्स रहेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी कांस्टेंट, रिप्रेजेंटेड बाय G∗, है ना। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए रेजिस्टेंस हमारा फिक्स है, एक रेजिस्टेंस फिक्स करेंगे ना, तो देखिए पहले टेबल बना लेते हैं, हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। K इज़ वॉट, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, R इज़ वॉट, रेजिस्टेंस, है ना। सॉल्यूशन क्या चल रहा है, 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन, जो कि क्या है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, है ना। अब देखिए क्या होगा, हम एक रेजिस्टेंस रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक रेजिस्टेंस रखेंगे यहाँ पे, रेजिस्टेंस हमने रखा एक, और क्या करेंगे, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ रखेंगे। लेंथ पता है कांस्टेंट रहेगा, ए भी पता है कांस्टेंट रहेगा, उनकी वैल्यू निकालेंगे और स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा, है ना। स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा। सपोज़ करिए हमने कुछ यहाँ पे ए रखा रेजिस्टेंस, है ना। हमने यहाँ पे कुछ ए रेजिस्टेंस रखा है और साथ ही में हमने क्या किया है, रेजिस्टेंस वेरी करते चले हम यहाँ पे। जब दूसरा रेजिस्टेंस रखेंगे यहाँ पे, जब यहाँ वैल्यू रखेंगे रेजिस्टेंस की, लेंथ और एरिया हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या होगा हमारा यहाँ से हमारा दूसरा स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकल के आएगा, है ना। वैसे ही हम क्या करेंगे अपना रेजिस्टेंस वेरी करते चलेंगे। अकॉर्डिंगली हम इस इक्वेशन में अपना लेंथ और एरिया का वैल्यू रखेंगे और कंडक्टेंस का वैल्यू हमारे यहाँ से निकलता आएगा, है ना। कंडक्टेंस का वैल्यू हमारा यहाँ से निकलता आएगा, ठीक है। देखिए यही एप्लीकेशन था हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का, विच हेल्प्स इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस, ओके, सॉरी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब देखिए नेक्स्ट क्या है इसी में,
देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोलर कंडक्टेंस, है ना, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एम। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा एम से, है ना, लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए मोलर कंडक्टेंस होता क्या है, बोल रहा है द कंडक्टेंस शोन बाय द आयन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट, है ना, किससे? कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन, है ना, ऐसा कंडक्टेंस जो प्रोड्यूस जो 1 मोलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से, हम उसे क्या कहते हैं? मोलर कंडक्टेंस, है ना। व्हाट इट इज़ नोन एज द मोलर कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, है ना। हम इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा एम से, है ना। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एम। अब देखिए इसका यूनिट क्या होता है ना, यूनिट इज़ व्हाट, इट्स यूनिट इज साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। क्या यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस इज व्हाट? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, है ना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। या क्या होता है हमारा, है ना, या हमारा क्या होता है, अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा हमारा? साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्या हो गया ये हमारा यूनिट हो गया किसका? मोलर कंडक्टेंस का, है ना। और मोलर कंडक्टेंस क्या होता है? ऐसा कंडक्टेंस जो प्रोड्यूस्ड हुआ हो किससे? 1 मोलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, हम उसे क्या कहते हैं? मोलर कंडक्टेंस, है ना। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एम। ओके, नाउ नेक्स्ट सी व्हाट वी हैव। अब देखिए हमें यहाँ से ना कुछ रिलेशन देखना पड़ेगा। अब देखिए हमने क्या पढ़ा अभी तक? मोलर कंडक्टेंस पढ़ लिया, ठीक है, हमने अभी तक मोलर कंडक्टेंस पढ़ लिया। मोलर कंडक्टेंस पढ़ने से पहले हमने क्या पढ़ा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस पढ़ा, के, है ना, इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली हमने। तो अब देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस के बीच कुछ रिलेशन होता है ना। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस के बीच में देखिए रिलेशन क्या है? देयर वी हैव लैम्डा एम, देयर वी ऑल्सो हैव लैम्डा एम। ओके, वॉट इट इज़ सेइंग दैट, बोल क्या रहा है? इफ़ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, वॉल्यूम है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो ना, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन, है ना। हियर if 1 mole of electrolyte is dissolved in 1 centimeter cube volume of solution, then there we will be having the molar conductance will be equal to the specific conductance और conductivity, है ना। अब देखिए क्या बोल रहा है, if 1 mole of electrolyte present in any solution which is having volume V, अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, वो किसी V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है ना, तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा? मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस विल बी इक्वल्स टू K इंटू वी। वाई K इंटू वी? बिकॉज in the previous one here we are having the volume of here we are having volume what? वॉल्यूम इज़ 1 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। इसे जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? हमारे यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? लैम्डा एम इज इक्वल्स टू वॉट? के, है ना। 1 से मल्टीप्लाई किया तो के निकल के आ गया, है ना। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है हमारा? सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? वी, है ना, तो लैम्डा एम कितना निकल के आ गया? के इंटू वी, बिल्कुल ठीक है। जहाँ पे लैम्डा एम क्या? मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, के इज व्हाट? स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, और व्हाट, और वी कैन से इट कंडक्टिविटी, है ना, क्या? कंडक्टिविटी। और वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन विच 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड, है ना। यहाँ से हमारा रिलेशन निकल के आ गया एक, किसके बीच में? कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस के बीच में, ठीक है। अब चलिए इसी में नेक्स्ट कुछ रिलेशंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें हेल्प करेंगे। क्या रिलेशन है हमारा? देखिए रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस किससे डिनोट करते हैं हम? लैम्डा एम से, है ना, लैम्डा एम से। कंडक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय कप्पा, है ना, रिप्रेजेंटेड बाय कप्पा, एंड मोलैरिटी, मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम, ठीक है, ठीक है। अब चलिए हम इसका इक्वेशन डिराइव करते हैं। रिलेशन क्या होता है हमारा इनके बीच का, है ना। तो देखिए हम इसमें क्या कह सकते हैं? इफ़ m मोल पर लीटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, है ना। चलिए इसका डिराइवेशन देखते हैं कैसे हो रहा है ये डिराइव, ठीक है। डिराइवेशन कैसे हो रहा है इसका? देखिए हम कह सकते हैं कि m मोल पर लीटर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, ठीक है।
m mole, m is what? Molar, liter of an electrolyte, है ना, of an electrolyte is what? Is dissolved in solution. किस में? सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो रहा है ना, is dissolved in solution, ठीक है. Then we can also say that m mole of an electrolyte solution is dissolved in a volume of what, है ना. हम कह सकते हैं यहाँ से m mole per liter of an electrolyte, है ना, of an electrolyte dissolved, है ना, किसमें? dissolved in solution, जहाँ वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम विल बी वॉट? 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1000 मीटर इनवर्स, है ना. यूनिट वॉल्यूम हुआ ये. एक यूनिट वेसल है, 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर ब्रेथ, 1 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है. तो उसका वॉल्यूम क्या निकल के आ जाएगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब निकल के आएगा. और उसका क्या हो जाएगा? मीटर में कन्वर्ट करें तो वो क्या होगा? 1000 मीटर -3, मतलब ये क्या है? ये 1/मीटर क्यूब है. ऊपर जाएगा तो माइनस से पावर होता है, वो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है. अब देखिए क्या होगा. अब देखिए, अगर हम इसी में आगे बढ़ें अपना, है ना, देखिए अब हम क्या यहाँ से ऐसा कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, है ना, 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट dissolved in solution having वॉल्यूम V. तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन वॉट? m मोल, है ना. m मोल हमारा यहाँ से क्या निकल के आ गया? सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकल के आ गया, ठीक है. इतना हमने देख लिया यहाँ से, है ना. अभी देखिए, अभी हमने पीछे क्या पढ़ा? लैम्डा m इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा m इज इक्वल्स टू k इंटू वी, है ना. अब देखिए यहाँ से v कितना निकल के आ रहा है? लैम्डा m इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? k इंटू वी इज वॉट? 1000, है ना. 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में मोल पर लीटर था. ऊपर जाएगा लीटर हो जाएगा, ऊपर जाएगा लीटर हो जाएगा यहाँ पे, है ना. यहाँ तक निकल के आ गया हमारा, ठीक है. लैम्डा m और k और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन, ठीक है. अब देखिए क्या है, नीचे क्या चल रहा है हमारा? m, है ना. नीचे हमारा मोलारिटी चल रहा है, ठीक है. अब देखिए k का यूनिट क्या होता है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना. हमें पता है k का यूनिट क्या होता है. k का यूनिट हमारा क्या होता है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना. तो क्या हम यहाँ k का यूनिट भी रख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं. क्या हो जाएगा? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना. अब इसको थोड़ा आगे ले जाएं. आप यहाँ नोट करते चलिए, यहाँ तक नोट करिए, फिर इस वाले पोर्शन को नोट करिए. अब मैं क्या कर रही हूँ ना, ये इरेज कर रही हूँ, ठीक है. अब देखिए क्या होगा यहाँ से, अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करें यहाँ से, देखिए क्या हो जाएगा हमारा, है ना. देखिए क्या होगा यहाँ से, हमारा क्या निकल के आएगा हमारा यहाँ से? लैम्डा m इज इक्वल्स टू k इंटू 1000, है ना. 1000 साइमन वॉट? साइमन मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, साथ में क्या चल रहा है? लीटर अपॉन में वॉट? मोलैरिटी, है ना. ये देखिए ये हमारा रिलेशन निकल के आ गया किसके बीच का? मोलर कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड मोलैरिटी, है ना. ये रिलेशन हमारा निकल के आ गया मोलर कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड मोलैरिटी, ठीक है. यही रिलेशन है हमारा, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है,
ये बहुत काम आएगा, क्योंकि इससे हमारा क्या होगा ना, आगे के सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स पक्का आएंगे सीयूटी के एग्ज़ाम्स में, है ना। तो इससे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, और कैसे डिराइव हो रहा है एक एक प्रोसीजर, उस पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए इसी में नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए नेक्स्ट में है हमारा, देखिए क्या हुआ यहाँ पे हमने क्या पढ़ा। देखिए यहाँ पे क्या था हमारा, अगर हम इसी को किस में करें, मीटर में कन्वर्ट करने चले, है ना, मीटर में कन्वर्ट करने चले, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखते हैं हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा एम इज इक्वल्स टू वॉट, के इंटू 1000 मीटर इन मीटर का इनवर्स क्यूब साइमन, है ना, अपॉन में क्या चल रहा था, मोलैरिटी चल रहा था, ठीक है। अब देखिए मोलैरिटी चल रहा था, ये भी हम नीचे से लेकर के आए, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा पावर माइनस जाएगा, ठीक है। व्हाट हियर विल बी हैविंग मोल इनवर्स, है ना, लीटर, और नीचे क्या चल रहा था हमारा, मीटर स्क्वायर चल रहा था। अब देखिए अब ये नीचे आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा एम इज इक्वल्स टू के इंटू 1000 इस बार क्या होगा, नीचे हो जाएगा ना। दिस टाइम 1000 विल बी डाउन बिकॉज वी आर कन्वर्टिंग द यूनिट ऑफ सेंटीमीटर इंटू मीटर, है ना। क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, देखिए के अपॉन में 1000 इंटू एम, क्या हो जाएगा, ये नीचे आएगा, है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, ये 2 हो जाएगा, और मोल लीटर, है ना। ये हमारा रिलेशन निकल के आ जाएगा जब हमारा यूनिट मीटर में दिया हो, है ना, ठीक है। देखिए ये हमारा रिलेशन था किसके बीच का, मोलर कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड मोलैरिटी के बीच में, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी में क्या है। देखिए नेक्स्ट आता है हमारा इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन एट स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, है ना। देखिए डाइल्यूशन का हमारा क्या इफेक्ट होगा मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे, ठीक है। अभी हमने पिछले क्लास में पढ़ा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे क्या असर पड़ता है ना, वही सेम चीज़ यहाँ चली आ रही है। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए बोल रहा है फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, है ना, दोनों ही सेम है ना, और कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन, है ना। किससे कम होता है, डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन और डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन, है ना। दिस इज ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। अभी हमने पिछले क्लास में इसको समझा ये फेनोमेना कैसे होता है, ठीक है। अब देखिए फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स अगर हम पर्टिकुलरली देखने जाएं, है ना, देखिए पर्टिकुलरली अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लिए देखने जाएं तो मोलर कंडक्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है विथ इंक्रीज ऑफ व्हाट, डाइल्यूशन, है ना, विथ इंक्रीज ऑफ व्हाट, डाइल्यूशन। दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन आयनिक मोबिलिटी विद ऑफ द आयंस विद द डाइल्यूशन। किससे हो रहा है हमारा मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज, आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो उनके बीच में क्या हो रहा है, मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है हमारा कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में भी सेम केस चल रहा है, क्या, मोलर कंडक्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन, है ना। डाइल्यूशन इंक्रीज करने से हमारा क्या हो रहा है, मोलर कंडक्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। दिस इज ड्यू टू व्हाट, आयनिक मोबिलिटी, है ना, आयनिक मोबिलिटी की वजह से ही क्या हो रहा है हमारा मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। देखिए अब इस फेनोमेना को अगर हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें तो ये कैसे हो रहा है, चलिए अब इसको एक बार फिगर से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसमें क्या हो रहा है, कुछ पॉजिटिव चार्ज होंगे, है ना, पॉजिटिव चार्जेस होंगे हमारे यहाँ पे, साथ ही साथ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, है ना, नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका 1 मोल लेंगे और यूनिट वॉल्यूम लेंगे। क्या करेंगे हम, इसका 1 मोल उठा लिए यहाँ से हम इसका 1 मोल उठा लिए, हमारे पास कितना बचा, इतना बचा सिर्फ, है ना, इतना बचा।
इसी में नेगेटिव चार्जेस भी चल रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा क्लियर बनाते हैं, बहुत गंदा बन गया ये। क्लियर बनाएंगे तभी हमें समझ में भी आएगा कि क्या प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे, है ना। ठीक है, एक मोल ले लिया यूनिट वॉल्यूम का, है ना। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे। डाइल्यूशन मतलब कंसंट्रेशन क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे बाय एडिशन ऑफ वाटर, है ना। हमने क्या किया, इसमें वाटर का एडिशन कर दिया। वाटर का एडिशन करने से हमारा क्या हुआ, सॉल्यूशन डाइल्यूट हो गया। मतलब क्या होगा, चार्जेस क्या हो गए, दूर दूर हो गए ना। चार्जेस क्या हो जाएंगे हमारे, दूर दूर हो जाएंगे। इसको थोड़ा जूम आउट करके बनाते हैं, थोड़ा जूम इन करते हैं, है ना। जूम इन करेंगे तो क्या होगा हमारा, है ना। देखिए जूम इन करने से क्या बन रहा है इसका, एक चार्ज हमारा यहाँ हो जाएगा, एक चार्ज हमारा यहाँ, एक चार्ज यहाँ, है ना। देखिए क्या हो गया, इनके बीच में डिस्टेंस हो गया। आयनिक आयंस की क्या हुई, मोबिलिटी ज़्यादा हो गई। मोबिलिटी ज़्यादा मतलब क्या, इसका मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज कर गया, है ना। सॉरी, क्या हुआ यहाँ पे, मोलर कंडक्टेंस इसका इंक्रीज कर गया। मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज कर गया कैसे, आयनिक मोबिलिटी यहाँ पे बढ़ गई, है ना। आयनिक मोबिलिटी क्या हुई यहाँ पे, बढ़ गई, ठीक है। अब देखिए सेम चीज़ हमारा क्या होगा ना, हूबहू सेम चीज़ हमारा किसके लिए था, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखिए सेम चीज़ हमारा किस में होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में भी होगा। किस में होगा हमारा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में भी होगा, है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे क्या होते थे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर व्हाट, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमारे क्या होते हैं, HCl, HNO3 एंड H2SO4, ऑल दीज आर व्हाट, दीज आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेसिस हमारे क्या होते हैं, NaOH, KOH, BaOH होल ट्वाइस, है ना। ये सब हमारे क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग बेसिस हो गए। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे क्या होते हैं, वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस, है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे क्या होते हैं, वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस, है ना। वीक एसिड्स कौन कौन से होते हैं, HF, एसिटिक एसिड। वीक बेसिस हमारे क्या होते हैं, अमोनिया, है ना। अमोनिया हमारा क्या होगा, वीक बेस हो गया। और NH4OH, अमोनियम डाई हाइड्रोक्साइड, ये सब हमारे क्या होगा, वीक बेसिस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग एसिड्स बस इन्हीं का क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स बनते हैं, ठीक है। अब देखिए ये प्रोसेस हमारा क्या हो रहा था, कैसे हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या हो रहा था, कंडक्टेंस पे, डाइल्यूशन पे कैसे हमारा क्या होता है, कंडक्टेंस इंक्रीज करता है, कैसे डिक्रीज करता है ना। ये सेम फेनोमेना किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी है और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी है, ठीक है। अब चलिए इसमें आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है इसमें हमारा। देखिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, लैम्डा नॉट m और लैम्डा इन्फिनिटी m, है ना। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना। देखिए क्या बोल रहा है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस होता क्या है, ठीक है। पहले हम समझते हैं कि इसमें क्या प्रोसेस हो रहा है, कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। बोल रहा है एज द डाइल्यूशन इंक्रीजेज और कंसंट्रेशन डिक्रीजेज। सेम बात है, डाइल्यूशन इंक्रीज करो मतलब क्या, कंसंट्रेशन कम हो रहा है। मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन राइजेस, है ना। मोलर कंडक्टेंस क्या था, अभी पीछे हमने पढ़ा ना, डाइल्यूशन से क्या इफेक्ट हो रहा है, मोलर कंडक्टेंस पे इंक्रीज हो रहा है ना। राइज मतलब इंक्रीज होना, इंक्रीजेज, है ना। फिर देखिए क्या बोल रहा है, मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है, इज ऑब्टेन्ड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन। बस इसी को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। क्या बोल रहा है, व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस इज अ मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड एट व्हाट,
एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड एट जीरो कंसंट्रेशन, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, है ना। किसका, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और मोलर कंडक्टेंस एट, इसी को क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और मोलर कंसंट्रेशन एट जीरो डाइल्यूशन, है ना। इसको कंडक्टेंस करिए आप लोग। ठीक है, देखिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का हमें यहाँ पे दो डेफिनेशन और मिल गया। क्या क्या, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन, है ना, जीरो कंसंट्रेशन। ठीक है, किस पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे या जीरो कंसंट्रेशन पे जो मोलर कंडक्टेंस हमारी निकल के आती है उसे क्या कहते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब हम इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा नॉट एम और लैम्डा इन्फिनिटी एम से। ठीक है, अब देखिए इसी में हमारा ना, तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिबाई-हक्केल इक्वेशन, है ना। देखिए डिबाई-हक्केल इक्वेशन हमारी कहती क्या है, ये होता है हमारा लैम्डा एम सी इज इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट माइनस ऑफ बी अंडर रूट सी। ओके, देखिए ये हमारा डिबाई-हक्केल इक्वेशन है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे लैम्डा एम सी क्या है ना, लैम्डा एम सी है हमारा मोलर कंडक्टेंस, है ना, मोलर कंडक्टेंस एट एनी गिवन कंसंट्रेशन, एट एनी गिवन कंसंट्रेशन। और लैम्डा एम नॉट के हमने पिछले ही लेक्चर्स में पढ़ा है अपना, लैम्डा एम नॉट क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट ज़ीरो कंसंट्रेशन, है ना, मोलर कंडक्टेंस एट ज़ीरो कंसंट्रेशन, है ना। बी क्या है हमारा, बी हमारा एक तरह का कांस्टेंट है ना, बी हमारा एक तरह का कांस्टेंट है, और सी हमारा सेम एज कंसंट्रेशन है यहाँ पर, है ना, सी हमारा क्या है, कंसंट्रेशन। अब देखिए ये जो हमारा डिबाई-हक्केल इक्वेशन है, क्या ये इक्वेशन हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फॉलो कर रहा है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है हमारी, देखिए y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, है ना, जहाँ पे x क्या होता है, x एक्सिस रहती है, y एक्सिस रहती है, m स्लोप रहता है और c इसका इंटरसेप्ट रहता है। बिल्कुल, देखिए अब ये जो हमारी डिबाई-हक्केल इक्वेशन है ये सिमिलर टू किसके है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। कैसे, हमारा लैम्डा एम सी जो है वो क्या है, एक तरह से y एक्सिस हो जाएगा, है ना। लैम्डा एम नॉट क्या है, लैम्डा एम नॉट हमारा क्या, इंटरसेप्ट का काम करेगा, यहाँ पे लैम्डा एम नॉट हमारा इंटरसेप्ट का काम करेगा। और b क्या है हमारा, b को हम एज अ स्लोप ले सकते हैं, है ना, b को हम एज अ स्लोप ले सकते हैं। और जो अंडर रूट सी है हमारा वो हमारा x एक्सिस पर जाएगा, है ना, ये हमारा x एक्सिस पर जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ ड्रॉ करने से पहले देखिए डिबाई-हक्केल इक्वेशन जो है ना हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम पता लगा सके जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे क्या होते थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस होते थे। सिमिलरली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे वीक एसिड्स और वीक बेसिस होते थे। बिल्कुल, है ना। देखिए अब इसमें क्या है ना, हम इस इक्वेशन को सिर्फ इसीलिए इस चैप्टर में यूज़ करते हैं ताकि हम पता लगा सके कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारा डिबाई-हक्केल इक्वेशन फॉलो कर रहा है और कौन सा हमारा इलेक्ट्रोलाइट डिबाई-हक्केल इक्वेशन फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका जो ग्राफ होता है ना, इसका ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से जाता है। यहीं पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम, है ना। देखिए हमारा ग्राफ इसका कुछ इस तरह से होता है। हम अपना एक्सेस बनाएंगे, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस जाता है, एक्स एक्सेस जाता है। ठीक है, वाई एक्सेस पे हमारा क्या है, लैम्डा एम सी है, वाई एक्सेस पे हमारा लैम्डा एम सी है, एक्स एक्सेस पे हमारा क्या जा रहा है, अंडर रूट सी जा रहा है ना। देखिए हमारा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना वो हमारा डिबाई-हक्केल इक्वेशन फॉलो करता है। ये पूरा एक्सपेरिमेंट पता लगाने का कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हमारा डिबाई-हक्केल इक्वेशन फॉलो नहीं कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है और कौन सा कर रहा है, इसको हम पता लगाते हैं एक एक्सपेरिमेंट से। और वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब हम प्लॉटिंग करते हैं ग्राफ पे तो हमारा कुछ ग्राफ इस तरह का निकल के आता है ना, इस तरह का स्ट्रेट लाइन जाता है जो कि हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ होता है। और जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ना उसका ग्राफ कुछ इस तरह से निकल के आता है।
है ना, इस तरह से। वीक इलेक्ट्रोलाइट को किस तरह से ग्राफ निकल के आता है हमारा, वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारा कुछ ग्राफ में इस तरह से जाएगा, कुछ यूं डेविएशन अपना शो करता है ग्राफ में, ठीक है। ये हमारा क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। अब देखिए, है ना, हम इस ग्राफ से हम लैम्डा एम नॉट पता लगा सकते हैं, मतलब मोलर कंडक्टेंस पता लगा सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का और वीक इलेक्ट्रोलाइट का। कैसे पता लगाएंगे, ये जो हमारी ग्राफ निकल के आई है हम इसका एक्स्ट्रापोलेशन करेंगे। एक्स्ट्रापोलेशन करने का मतलब क्या है, जो हमारी यहाँ पे पॉइंट्स ऑब्टेन हुए हैं उन पॉइंट को हमने जो मैच किया, स्ट्रेट लाइन जो हमारा या कर्व जो भी निकल के आया, हम क्या करेंगे उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का पॉइंट निकल के आया था, तो हमने इसे क्या किया, थोड़ा सा एक्सटेंड किया। एक्सटेंड किया मतलब थोड़ा पीछे तरफ ले गए, तो कुछ इस तरह से निकल के आया, है ना, इस तरह से। सिमिलरली हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट का एक्सटेंशन किया, एक्स्ट्रापोलेशन किया, तो हमारा कुछ इस तरह से निकल के आया, है ना, इस तरह से निकल के आया। और भी हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स रहेंगे तो वो कुछ इस तरह से निकल के आएगा, है ना, इस तरह से निकल के आएगा। अब देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट तो क्या हो रहा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या हमारा इस ग्राफ पर एक बार भी टच हो रहा है, इसका एक्स्ट्रापोलेशन एक बार भी नहीं टच हो रहा है। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या हो रहा है, ये टच कर रहा है हमारा वाई एक्सिस को, और जहाँ पे ये टच करेगा वो हमारा क्या होगा, लैम्डा एम नॉट, दैट इज मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन, और वी कैन कॉल इट एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, है ना। क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा लैम्डा एम नॉट, है ना, बिल्कुल। इसीलिए हम डिबाई-हैकेल इक्वेशन का यूज़ करते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस लाने में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, वीक इलेक्ट्रोलाइट का, और ये भी पता लगा लेते हैं कि क्या ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिबाई-हैकेल इक्वेशन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमारा क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा इस चैप्टर में। कोई भी मान लीजिए किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, लेकिन कोलरॉश लॉ से ये ज़रूर क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि कोलरॉश लॉ क्या है ना, कोलरॉश लॉ क्या है, ये हमारा बताता है कि सॉल्यूशन में कितना उसका कंसंट्रेशन हो रहा है, कितना उसका मोलर कंसंट्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको समझने से पहले ना हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, ये एक्सपेरिमेंटली किस तरह से काम करता है उसको देखने से पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, है ना। देखिए क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर एनी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, देखिए क्या आ गया, मोलर कंडक्टेंस, है ना, मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन किसके बराबर होता है, सम ऑफ द मोलर कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ ईच आयंस। मतलब क्या कह रहा है, देखिए इसके कहने का मतलब हमारे पास ये है, जैसे हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उसमें ऑब्वियस सी बात है कुछ कंपोनेंट्स रहेंगे, ए बी सी डी वॉट एवर, है ना, कितने भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं इसमें, है ना, कितने भी हो सकते हैं इसमें कंपोनेंट्स, है ना, कंपोनेंट्स इसमें हो जाएंगे। उसके बाद देखिए इस ओवरऑल सॉल्यूशन का जो मोलर कंडक्टेंस रहेगा ना, वो इक्वल टू रहेगा मोलर कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस, ए आयन, बी आयन, सी आयन, है ना। क्या हो जाएगा, इस ओवरऑल सॉल्यूशन का जो मोलर कंडक्टेंस रहेगा वो इक्वल टू हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस ऑफ आयन एंड इट्स किसका, उसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट प्रेजेंट रहेगा, मतलब क्या, नंबर ऑफ आयंस जो उसमें प्रेजेंट रहेंगे उसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। मतलब क्या है, देखिए हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है हमारा, AX और BY इलेक्ट्रोलाइट हमारा प्रेजेंट है, ठीक है। हमने इसका क्या किया, डिसोसिएशन किया, डिसोसिएशन करेंगे तो क्या निकल के आएगा, कैटायन और एनायन निकल के आएगा, है ना, कैटायन निकल के आएगा, एनायन निकल के आएगा। इसको तोड़ेंगे तो हमारा किस तरह से टूटेगा, देखिए X A Y प्लस Y B माइनस बी एक्स माइनस, है ना, इस तरह से हमारा इसका इक्वेशन निकल के आएगा, ठीक है। अब देखिए इसके लिए हम अपना मोलर कंडक्टेंस का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, कोलरॉश लॉ कैसे लिखेंगे, है ना। देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा लैम्डा एम नॉट ऑफ AX BY इज इक्वल टू, इसका नंबर ऑफ आयन कितना है, AY प्लस कैटायन का YX है, और BX माइनस एनायन का कितना है, आयंस Y है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इसका जितना नंबर ऑफ आयंस रहेगा मल्टीप्लाइड बाई इट्स मोलर कंडक्टेंस, मतलब X मल्टीप्लाइड बाई किसके, AY प्लस मतलब क्या बोल रहा है,
ए वाई प्लस मतलब हम इसका क्या लगा देंगे यहाँ पे, मोलर कंडक्टेंस है ना, क्या हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस, लैम्डा एम सी ऑफ ए एक्स ए वाई प्लस, और क्या हो जाएगा हमारा प्लस वाई ऑफ लैम्डा एम सी ऑफ बी एक्स माइनस, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, कोलरॉश लॉ का इक्वेशन हो जाएगा, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, कोलरॉश लॉ का एक तरह से इक्वेशन बन के निकल के आएगा, ठीक है। देखिए अगर हम इसी को थोड़ा एग्जाम्पल से समझे, है ना, जैसे मान लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है NaCl, है ना, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट क्या प्रेजेंट है, एक NaCl, है ना, NaCl है ना, हमारे पास NaCl आ गया। NaCl कैसे टूटता है, NaCl हमारा टूटता है Na प्लस Cl माइनस में, है ना। अगर हम इसके लिए कोलरॉश लॉ लिखे तो कैसे हो जाएगा हमारा, लैम्डा m नॉट ऑफ NaCl इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस क्या हो जाएगा, इसका एक आयन है यहाँ पे, इसका भी एक आयन है, तो 1 से मल्टीप्लाई करें या ना लिखिए कोई मतलब नहीं है ना, मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब नहीं है। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमारा किसके बराबर निकल के आएगा, अगर हम इसके लिए कोलरॉश लॉ लिखें, इट विल बी इक्वल टू लैम्डा सी एम ऑफ Na प्लस लैम्डा एम सी ऑफ Cl माइनस, है ना। इसके लिए हमारा कुछ इस तरह से कोलरॉश लॉ का इक्वेशन निकल के आएगा, ठीक है। ये हमारा इसके लिए कोलरॉश लॉ का इक्वेशन हो गया।